बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लंदन प्लान पे मनवान अमल हो रहा है, लेकिन लंदन प्लान का अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, इसके हवाले से आपको आगाह करता हूं। लेकिन ये खत पढ़ते हैं पहले। एक खातून जिन्हें 6 महीने से ज्यादा जेल में रखा गया है, हब्से बेजा में रखा गया है, वो आज भी असल हुक्मरानों को एक पैगाम दे रही हैं। ये खत हम पढ़ते हैं, आपको एहसास होगा कि क्या बहादुरी है, क्या बेमिसाल जुर्रत का मुजाहरा है। जबकि आप जेल में हो और आपको पता हो कि जेल से आप तब तक बाहर नहीं आएंगे जब तक आप गुलामी कबूल नहीं करेंगे। ये जरा पढ़ते हैं खत। आप सब हमारे अजीम काबिल आईजी पंजाब साहब को तो जानते ही हैं, जो इतने तेज हैं कि चाहे दिन हो या आधी रात वो अचानक कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। और इस अचानक दौरे पर भी वो कैमरामैन को साथ रखना नहीं भूलते। रोजाना या तो वो किसी के घर होते हैं या कोई ना कोई उनके ऑफिस होता है, और वो फोटोशूट फिर सारा दिन टीवी पर चलता है। अब सवाल ये है कि 9 मई को लोग इतनी शदीद गर्मी में 2 से ढाई घंटे पैदल चलते हुए लिबर्टी से कैंट पहुंच गए, मगर तेज तरीन आईजी साहब ना पहुंचे। क्यों? कुछ लोग तो उस कीमती चीजों वाले घर में अंदर तक पहुंच गए, पर तेज तरीन आईजी साहब क्यों ना आए? आग लग गई, तोड़ फोड़ हो गई, पर वो ना आए जिनकी ड्यूटी थी लोगों की हिफाजत और शहर की हिफाजत। क्या तब भी आपकी गाड़ियों में पेट्रोल खत्म था? क्या फिल्मों की पुलिस की तरह आखिर में आने का ऑर्डर था? उस दिन कौन सा और कहां जरूरी फोटोशूट करवाने में मसरूफ थे? अगर उस दिन आप अपनी ड्यूटी नहीं कर सके तो आप जेल में क्यों नहीं हैं और हम क्यों हैं? हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस मांगने वालों, उनसे इस्तीफा मांगो। इसमें सब कुछ वादे बता दिया गया है कि किस तरह से 9 मई प्लान किया गया था। और ये खातून जो जेल में बैठी, जिनके बारे में नवाज शरीफ में इतनी हिम्मत नहीं है कि इनके मुकाबले में अगला इलेक्शन लड़ सके, मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि अगर किसी हल्के से इमरान खान ने इनको टिकट दिया, नवाज शरीफ या मरियम जुर्रत नहीं करेंगे इनके खिलाफ लड़ने की, बेशक वो उनके घर का हल्का हो। यह होता है जब आप हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करते हैं, आपको पता होता है अवाम आपके साथ खड़ी होगी। सूरत हाल इनके लिए इतनी खराब है कि सवाए इमरान खान से एनआरओ मांगने के इनके पास कोई दूसरा हल नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं जी इनका सारा प्लान कामयाब हो गया। थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा यहां पे तज्जिया भी कर लेते हैं। प्लान कामयाब हो जाता है, इलेक्शन ये मैनेज कर लेते हैं, इलेक्शन में अपनी मर्जी के नताइज ले आते हैं, नवाज शरीफ को ये वज़ीर-ए-आज़म बनाने में कामयाब हो जाते हैं। असल मसला तो वहीं पे रहेगा। मुल्क की 90% अवाम अब जिनसे नफरत करती है, ये नफरत तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी, उनकी मर्जी पे अमल नहीं किया जाएगा। मसला तो वहीं का वहीं है। अगर मसला ना हो, लोगों को क्यों अगवा किया जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है, क्यों मुज़म्मतें करवाई जा रही हैं, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही हैं? सिर्फ इसीलिए कि अवाम तस्लीम कर ले कि हम बुरे नहीं हैं, बुरे कोई और हैं। क्योंकि 76 सालों से यही फ्रॉड किया गया है कि बुरे हम नहीं हैं। कभी सियासतदान बुरे हैं, कभी ब्यूरोक्रेट्स बुरे हैं, कभी अदलिया बुरी है, कभी अवाम बुरे हैं। तो अब पहली बार लोगों को पता चल गया कि मुल्क असल में किसकी वजह से तबाह हाल है। और जिस तरह का जुल्म किया गया है, जिस तरह कत्लो गारत की गई है, जिस तरह खवातीन की तजलील की गई है और की जा रही है मुसलसल, जिस तरह कौम के लीडर को गिरबान से पकड़ के घसीटा गया है, ये नफरत की इतनी बड़ी दीवार है कि ये इलेक्शन अपनी मर्जी का भी रिजल्ट निकाल लें, ये तो नहीं खत्म होगी। तो फिर क्या होगा? क्या अवाम का रद्द अमल खत्म हो जाएगा? क्या अवाम मोहब्बत और फूल निछावर करना शुरू कर देगी? ये नफरत और बढ़ जाएगी। और ये है मसला हकीकी तौर पर। जितना मर्जी कोई ताकत के घोड़े पे बैठा हो और उसको नीचे नजर ना आ रहा हो और नीचे के लोग कीड़े मकोड़े नजर आ रहे हो, लेकिन जालिम से जालिम और जाबिर से जाबिर शख्स भी चाहता है कि उसकी रियाया उससे मोहब्बत करे, उसकी इज्जत करे, वो जहां जाए उस पर फूलों की पत्तियां फेंकी जाएं। लेकिन इस टाइम सूरत हाल ये है कि सिर्फ अंडे और टमाटर ही पड़ेंगे। लोगों को अगर ये पता हो ना कि ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, यहाँ हमारे कुछ हकूक भी हैं, तो आप लाखों करोड़ों लोगों को सड़कों पे देखें। लेकिन यहाँ लोगों को ये पता है कि यहाँ हमारे कोई हकूक नहीं है, हम आजाद मुल्क में नहीं रहती, एक बनाना रिपब्लिक है। जो ताकतवर है वही फैसले कर रहा है। मैंने एक सर्वे किया, मैं आपको उसके नताइज दिखाता हूँ, आपकी आंखें खुल जाएंगी। ये जरा चेक करें सारा। हमने सवाल पूछा कि दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की मैशत ठीक हो रही है, इसलिए शायद इलेक्शन ना करवाए जाएं। क्या आपकी राय में मैशत ठीक हो रही है या ज्यादा खराब हो रही है? 98.7% लोगों ने यह जवाब दिया कि मैशत ज्यादा खराब हो रही है। हमने दूसरा सवाल पूछा, क्या पाकिस्तान की मैशत तमाम जमातों की कौमी हुकूमत ठीक कर सकती है, पाकिस्तान की फौज ठीक कर सकती है, या इमरान खान ठीक कर सकते हैं?
98.4% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत इमरान खान ठीक कर सकते हैं, और बाकी तो इनसिग्निफिकेंट नंबर है। तीसरा सवाल हमने पूछा कि इन सब में से पाकिस्तान को कौन इकट्ठा रख सकता है। 98.6% लोगों ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकता है, और सिर्फ 0.4% लोगों ने कहा कि पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है। हमने अगला सवाल पूछा कि जो आप अपनी आंखों के सामने होता देख रहे हैं, इसके बाद क्या आपको लगता है कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात होंगे? 99.4% लोगों ने कहा कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे। अगला सवाल, आने वाले इंतखाबात में क्या उम्मीदवार देख के वोट देंगे या पार्टी को वोट देंगे? नाज़रीन, 96.2% लोगों ने कहा कि हम पार्टी को वोट देंगे, यानी इस बार कोई इलेक्टेबल शेक्टेबल नहीं देखा जाएगा। हमने छठा सवाल पूछा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? और इसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है, मैं आपके सामने कर देता हूं, आप खुद देख लें। ताकतवर की बदमाशी को सबसे ज्यादा वोट पड़ा है। 54.1% लोगों ने कहा है कि ताकतवर की बदमाशी इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। दूसरे नंबर पे लाकानूनियत इस मुल्क का बड़ा मसला है, जो तकरीबन 29.4% लोगों ने कहा है। फिर नाइंसाफी है, और आखिर में खराब मईशत है। और आखिरी सवाल हमने पूछा कि आपका वोट किसका है, और ये आपके सामने नताइज हैं। 99.3% लोगों ने कहा, यानी 99.3% लोगों ने कहा कि वोट सिर्फ बल्ले का है। हकायक तो ये बोलते हैं। आपको अगर हमारे ऑनलाइन सर्वेज नहीं पसंद आते तो आप ग्राउंड पे चले जाएं और खुद अपनी मर्जी की जगह पे जाएं, अपनी मर्जी की गली, मोहल्ला, बाजार, सोसाइटी कुछ भी चूज करें, वहां पे दरवाजा खटखटाएं अगर किसी सोसाइटी में जाते हैं, और लोगों से सवाल करें कि आपका वोट किसका। आपको एक ही जवाब आएगा। ये वो हकीकत है जो एक इलेक्शन मैनेज करके भी आप झुटला नहीं सकते। नवाज शरीफ कभी भी कौम का लीडर नहीं था, एक सियासतदान था। उसकी इस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती की वजह से उसको वोट देते थे। लेकिन सूरत हाल ये है कि आप लोगों को समझ आ गया कि असल मसला कहां है। तो अब जो उस साइड पे खड़ा होगा पंजाब में, उसको वोट नहीं मिलेगा। ये नई ग्राउंड रियलिटी है, इसको समझना पड़ेगा सबको। लोग सवाल कर रहे हैं कि लंदन प्लान का असल बेनिफिशियरी कौन है। इतना कुछ किया गया, मारा गया, लोगों को कत्लो गारत की गई, अरशद शरीफ जैसे अजीम सहाफियों को शहीद कर दिया गया, जिले शाह जैसे मासूम को टॉर्चर करके मार दिया गया, इमरान खान तक को गोलियां मार दी गई। आखिर क्या तय हुआ, क्या डील हुई है? नाज़रीन, जो मेरा तज्जिया कहता है वो ये है कि इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी नवाज शरीफ नहीं है, बल्कि इसकी अल्टीमेट बेनिफिशियरी मरियम नवाज है इस लंदन प्लान के। मेरा ये जाती तज्जिया है, मैं किसी खबर की बुनियाद पे नहीं कर रहा। हालांकि कुछ ऐसे लोग जो नून लीग के काफी करीब समझे जाते थे, वो ये बात कर भी रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ साल या 2 साल वज़ीर आज़म रहेंगे, फिर सियासत को खैर बात कह देंगे और अपनी बेटी मरियम को अपने जानशीन के तौर पे सियासत में छोड़ जाएंगे। यानी इसका हकीकी मानों में मतलब ये है कि अगर नवाज शरीफ 1 साल वज़ीर आज़म रहते हैं तो फिर वो इस्तीफा देंगे और मरियम नवाज को नेशनल असेंबली से मुल्क का वज़ीर आज़म चुना जाएगा। यानी अल्टीमेट बेनिफिशियरी इस लंदन प्लान की मरियम नवाज है। बिल्कुल ऐसे ही एवन फील्ड के जो 4 फ्लैट हैं जिनकी आज तक रसीदें नहीं आई, उनकी बेनिफिशियल ओनर मरियम नवाज है। बिल्कुल इसी तरह लंदन प्लान की भी बेनिफिशियल ओनर मरियम नवाज ही है। अब प्लानिंग तो बड़ी बड़ी हो सकती हैं, जब अवाम की अक्सरियत एक फैसला कर लेती है उसके आगे बंद नहीं बांधा जा सकता। जैसे पानी को नहीं रोका जा सकता, उसके बहाव को तब्दील किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। अगर अवाम ने फैसला कर लिया हमने आगे बढ़ना है, तो इस सुनामी को कोई नहीं रोक सकता। इस बार इलेक्शन वाले दिन अवाम का सुनामी बाहर निकलेगा, और जिस सुनामी का इमरान खान ने 2011 में आगाज किया था, अब वो हकीकी मानों में अवाम का सुनामी बन के टकराएगा और इस जबर और जुल्म के निजाम को पाश पाश कर देगा। बिल फर्ज जिसके चांसेस बहुत कम हैं, बिल फर्ज इनका मंसूबा कामयाब हो जाता है, जो निजाम ये खड़ा करेंगे वो नहीं चल सकेगा और बिल आखिर पांव इमरान खान की पकड़ने पड़ेंगे। और इसीलिए इमरान खान से डील मांगी जा रही है। थोड़े कहे को ज्यादा समझें। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।